किरण रिजिजू को उतारा पार्टी ने, बीजेपी ने जवाब देने के लिए राहुल गांधी की बातों का। अब राहुल गांधी आएंगे, वो कहेंगे कि सवाल हमारा इलेक्शन कमीशन से है, जवाब बीजेपी क्यों देती है। आरोप तो बीजेपी पे ही है उनका कि बीजेपी सब करा रही है, तो इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। जवाब में क्या कहा उन्होंने, हार को स्वीकार करना सीखें राहुल गांधी। चुनाव वो भी जीतते हैं, जो चुनाव जीतते हैं उस पर सवाल क्यों नहीं उठाते, जो चुनाव वो हारते हैं वही सवाल क्यों है। और ये सर्वे तो हमको भी कई चुनाव में जीता हुआ दिखा है, लेकिन हम हार गए इलेक्शन। वो लोकसभा में हमको बहुत आगे दिखाया, हमको उतनी सीट नहीं आई, हमने तो किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया। तो राहुल गांधी चुनाव के वक्त भारत में रहें, चुनाव में अच्छे से पार्टिसिपेट करें, तो इससे शायद उनकी जो चुनाव में परिणाम है बेहतर हो। अगर वो चुनाव के वक्त विदेश घूमने जाएंगे, वोटर लिस्ट जब आ रही है उस पर अपनी पार्टी को ध्यान देने के लिए नहीं कहेंगे, तो चुनाव के परिणामों में यही होता रहेगा। ये बीजेपी का खैर उनको लेकर के जवाब है। इसमें भी कुछ नया नहीं था, जैसे राहुल गांधी के लिए कहा त्रिपाठी जी ने कि कुछ नया नहीं था, वही पुराना था, ऐसे बीजेपी के जवाब में भी कुछ नया नहीं था। सर समीर जी। नहीं, बीजेपी में नया ये है कि बीजेपी बार बार राहुल गांधी को समझा रही है कि भाई लोकतंत्र के अंदर चुनाव ही से ही तय होता है। आप जनता के बीच जाइए, आप चुनाव आयोग पर आरोप लगाओ। पहले आप लगातार ईवीएम को लेकर आरोप लगा रहे थे कि भाई ईवीएम को मैनेज किया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। अब ईवीएम छोड़कर आप वोट चोरी के मुद्दे पर आ गए। तेजस्वी के साथ आपने मिलकर बिहार के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली, वोट अधिकार यात्रा। उसके बाद फिर जब चुनाव की बारी आई तो चुनाव में आपने एक भी रैली के अंदर वोट चोरी का जिक्र नहीं किया। आपकी बहन प्रियंका गांधी जाती, वो वोट चोरी की बात नहीं करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जाते, वो उसकी नहीं, बात राहुल गांधी बिहार में बोल रहे हैं वोट चोरी, लेकिन प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोल रहे हैं ना। और राहुल गांधी ने इतनी बड़ी रैली की, तो राहुल को पूरा चुनाव के केंद्र में वोट चोरी का मामला रखना था। राहुल गांधी ने कहीं नहीं रखा, एक बार बोल देते हैं और बाद में उससे ये बात सही है, उस लेवल पे नहीं वो बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को चुनाव के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो किरण रिजिजू कह रहे हैं। और राहुल गांधी ने वही बात की जो पहले पत्रकार वार्ता लेके एक बार कह चुके थे, उसमें कोई बहुत कुछ नहीं। राहुल गांधी के मन में तो ये बात है कि मैं बिहार हार रहा हूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार के नतीजे आएंगे तो हम फिर इसी ट्रेंड पर बात कर रहे होंगे, इतने फर्जी वोटर यहाँ ये चुनाव हारेंगे, स्वीकार किया कि चुनाव हारेंगे, तो वो तो कह चुके ना। और अभी तो जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनका जो बयान आया था कि भैया अभी एसआईआर की क्या जरूरत है, पहले बिहार का परिणाम आ जाने दिए फिर देखते। मतलब क्या जो एसआईआर बिहार में हुआ है वो क्या बिहार के परिणामों के हिसाब से? चलें सर, ठीक है, इस पर अलग चीज है। काफी बात कर ली हम लोग। ट्रंप की बात आपको बता रहे थे, ट्रंप न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन हार गए, न्यू जर्सी का इलेक्शन हार गए, कई और जगह पर शटडाउन लगा हुआ है, सरकार के खर्चे वो पास नहीं करा पा रहे पार्लियामेंट से। अब मिड टर्म पोल भी होंगे कुछ महीनों के अंदर, सर ज्यादा बताएंगे आपको। वो अगर ट्रंप हार जाते हैं तो फिर तो ये लेम डक प्रेसिडेंट रह जाएंगे, मतलब बड़े फैसले कर ही नहीं पाएंगे। पार्लियामेंट में आपके पास नई मेजॉरिटी होगी तो बड़े काम ट्रंप नहीं कर पाएंगे। अभी भी जैसे वो ये जो टैरिफ के फैसले कर रहे हैं, वो भी तो ये आइडियली उनको पार्लियामेंट से पास करा के करने हैं, लेकिन वो उन्होंने एक इमरजेंसी नियम का हवा को इस्तेमाल करके ये टैरिफ की लड़ाई शुरू की। वही मैं बता रहा था। अब कल से, बीता कल वेडनेसडे से, आज से माफ कीजिएगा, वेडनेसडे आज है, आज से सुप्रीम कोर्ट में अमेरिका के इनके टैरिफ की सुनवाई शुरू हो गई है। ये टैरिफ वैध हैं या नहीं, इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब ये जान लीजिए मतलब की बात। अगर ये अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, आपको इस इमरजेंसी क्लॉज का यूज करने का अधिकार नहीं है और पार्लियामेंट टैरिफ तय करेगा, कुछ अगर मान लीजिए उनको भारत में 50% टैरिफ लगाना है, ट्रंप नहीं लगाएंगे ना, पार्लियामेंट में वो बिल लाएंगे, पार्लियामेंट अप्रूव करेगी कि भारत पर 50% टैरिफ लगाओ, उसके लिए वोट होना चाहिए। उतने वोट है नहीं इनके पास पार्लियामेंट में। तो अब सवाल यह है कि होगा क्या अगर ये पलट गए तो? इनको $100 अरब लौटाने पड़ेंगे अमेरिका को। दुनिया के तमाम मुल्कों के $100 अरब वापस करने पड़ेंगे जो इन्होंने बढ़े हुए टैक्स या टैरिफ लगा करके वसूले हैं। और उसमें हम कहां देखिए, चीन और हांगकांग के 35 अरब डॉलर, मेक्सिको के $6 अरब, कनाडा के $2.25 अरब, ब्राजील के $63 करोड़, अरब और करोड़ का फर्क, एक अरब माने 100 करोड़ का गुना। भारत के 48 करोड़ 72 लाख डॉलर लौटाने पड़ेंगे। मतलब हमसे जो भी व्यापार हमने किया इनके साथ बढ़े हुए टैरिफ की दरों पर, उसमें इन्होंने जो एक्स्ट्रा वसूला हमसे, वो पैसा भारत को लौटाना पड़ेगा। लुटिया डूब जाएगी। ट्रंप कह चुके हैं एक बार, ट्रंप, कि अगर ये करना पड़ गया तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा। अच्छा, कई देशों से तो इन्होंने एक किस्म की फिरौती वसूली है, जैसे जापान, साउथ कोरिया। इन्होंने कहा, वही आजकल कट्टा शब्द ज्यादा चलता है, कट्टा सटा के कहा अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगी तुम्हारी कंपनियां, और उन्होंने प्लेज कर दिया देशों ने $500 बिलियन हम इन्वेस्ट करेंगे। कहां सब लौटाना पड़ जाएगा इनको सर? ट्रंप के बुरे दिन शुरू हो गए और वो उनकी अपनी वजह से ही हुए हैं शुरू।
कि जिस तरह से वो टैरिफ को लेकर हम लोग बार बार इस पर चर्चा करते रहे कि दुनिया भर के देश तो खिलाफ हैं। अमेरिका में बहुत उनकी नाराजगी है इस बात को लेकर, ठीक है, वहाँ पर सेनेट में भी इसको लेकर बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी बात हो रही है, और शहरों में भी बात वहाँ पर उस तरह की हो रही है। इसीलिए मैंने वो वर्जीनिया का भी जिक्र आपको किया, वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी। न्यू जर्सी का मैं जिक्र इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेशन है इंडियन ओरिजिन की। 4 लाख 4.5 लाख लोग करीब वहाँ पर इंडियन ओरिजिन के रह रहे हैं।